हेलो प्यारे दोस्तों, आज क्लास 10th की मैथ का दूसरा दिन है जिसमें आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करें। जिसमें मैंने अभी तक आपके 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा दिया है और उनको सॉल्व करा दिया है। आज हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें आपको सॉल्व करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन है आपका 12, 15, 21। इससे पहले मैंने आपको सिखाया था 2 अंक वाले, क्या 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे क्या बच्चा, 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। क्या इन संख्याओं को हम जांच कर सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा नहीं। क्या नहीं होगा बच्चा? इसका हम जांच, इस संख्याओं का हम जांच नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, ओनली एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसमें तो मैं पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। लिखा है 12, 15, 21। क्या लिखा है? 12, 15 और 21 लिखा। क्या लिखा है? 12, 15, 21। इसे सॉल्व करेंगे। 12 लिखा है, 12 कैसे तोड़ते बच्चा? हम ऐसे तोड़ते हैं, 12, 15 और 21। जैसे मैंने अभी तक आपको सिखाया उसी तरीके करना है। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इधर देखेंगे 3 पचे 15, 5 एकम 5। इधर देखिए 3 सते 21, 7 एकम 7। इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो लिखेंगे हम 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चा? 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 क्या हो जाएगा आपका? 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा आपका 3 गुणे 5 गुणे 1। 1 लिखो या फिर ना लिखो। उसके बाद बारी क्या है? 21 की। 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चा आपका? 3 गुणे 7। इस तरीके से हम लिख लेंगे। पहले निकालेंगे क्या हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा हम? एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपको पता है? एचसीएफ में क्या होता है? जो तीनों संख्याओं में मैच कर जाए, क्या मिल जाए, वही क्या होता है आपका एचसीएफ होता। 3 देखिएगा आपका मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चा? 3। क्या मिलेगा? 3 आपको क्या होगा? एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? 3 तो मिलेगा तो एक बार लिख ही देते हैं, जो नहीं मिल रहा उनको भी लिखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरीके से तो क्या हो जाएगा बच्चा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, 420 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, 23, 29 और तीसरा क्वेश्चन है 8, 9, 25। 2 क्वेश्चन है, 2 में से मैं एक ही कराऊंगा, जिसमें से आपका सेकंड वाला हो जाएगा होम वर्क हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको आसान तरीके से कराए दे रहा हूँ, जिसमें से क्या लिखा है? 8, 9 और 25। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से देखिए, ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिए। क्या लिखा है? 8 लिखा है, 9 लिखा है, 25 लिखा। क्या लिखा है? 8, 9, 25। कैसे करोगे आप? उस तरीके तोड़े। पहली बार लिखेंगे हम 8 को, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तीसरा क्या है? 9 को 3 तरीका 9, 3 एकम 3। 25 को तोड़ेंगे हम, 25 5 हम 25, 5 एकम 5। लिखेंगे हम 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 लिख देंगे अब की बार। उसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड लिख दियो भैया। कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 1 लिख दियो आराम से प्यार से। और 25 को लिख देंगे बच्चा हम, 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना भैया? 5 गुणे 5 गुणे 1। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब आप कहोगे कि भैया अभी तक तो आप 1 नहीं लिख रहे थे, अब क्यों लिख रहे हो? अब आप हमें बताइएगा, जो 8 है, 9 है, 25 है, ये क्या है? कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। ये क्या होती हैं? पहली बात तो किसी से
मैच नहीं कर रहे थे। देखिए इसमें इन तीनों में कोई मैच कर रहा नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि एक क्या होता है, हमेशा मैच करता है। क्या होता है इसका एचसीएफ एक होता है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, बहुत ही प्यार से निकालेंगे। जो लिखा है, क्या लिखा है, 2 × 2 × 2 या फिर 3 × 3 × 5 × 5 लिखेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 24 24 लिख देंगे। कितने लिखेंगे, 24 50, 25 25 नहीं 75, क्या 25 नहीं 75। अब करेंगे गुणा, क्या करेंगे बच्चा, 75 गुणे 24 लिखेंगे। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 29 30, 2 पंचे 10, 2 7 14, 1 15, 0 0 5 3 8 1, ये हो गया आपका कितना है 1800। कितना है बच्चा, 1800। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, फाइनल आंसर 1800 हो गया। ये क्या निकल के आपका एलसीएम निकल के आया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 17 23 29। इन क्वेश्चनों इस तरीके अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ नोट पॉइंट में लिखाई दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट लिखाई दे रहा हूँ जो कि क्या इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होगा, कह रहा है अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, क्या एचसीएफ सदैव एक होता है। क्या होता है बच्चा, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा एक होता है। जो कि मैंने अभी बताया है कि क्या होता है, जिसका कोई मैच ना, जिन संख्याओं में कुछ मैच ना रुके उसका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। इसी तरीके दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम सदैव उन संख्याओं के गुणनफल संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या बताया, अभाज्य संख्या का एचसीएफ सदैव एक होता है। दूसरा पॉइंट क्या, अभाज्य संख्या का एलसीएम सदैव उन संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे मैंने बताया था ना, 8 9 25 कैसे लिखेंगे हम, 8 9 25 को आपस में गुणा करते हैं। जैसे लिखते हैं 8 × 9 × 25, इन सबको गुणा कर देते हैं, इनका क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ निकल आया 8 9 72, 72 × 25 जो कि कितना आया था 1800 आपका ये आया था। इस तरीके से हम इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है, और ये क्या जो अगला क्वेश्चन होगा आपका इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है। तो कह रहा है एलसीएम इन संख्याओं को क्या कह रहा है, एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन में, हम क्या लिखेंगे हम सोल्यूशन में, पहली संख्या बराबर आपका दिया है 306, दूसरी संख्या क्या दिया बच्चा आपका, दूसरी संख्या आपका दिया है 657, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया आपका, एचसीएफ कितना दिया आपका 9 दिया है। तो कह रहा है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। कैसे निकालेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। मैंने आपको लिखाया था एक फार्मूला। क्या लिखाया था मैंने आपको, एक फार्मूला लिखाया था। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या लिखा था, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये का क्या है आपका फार्मूला है। इसी पे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये, इम्पॉर्टेंट। इसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे, जिसमें क्या हो, ये हर बार एक क्वेश्चन आया है तो आया है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके 2 नंबर या फिर 1 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। पहली संख्या क्या बच्चा आपका है, पहली संख्या आपका 306, कितना दिया आपका 306 दिया है। दूसरी क्या दिया आपका 657 दिया है। बराबर का एलसीएम कितना दिया है, नहीं दिया है तो एलसीएम रहने दीजिए आप इस तरीके से। और एचसीएफ कितना दिया आपका 9 दिया, कितना दिया है 9 दिया है। इतना आप कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिएगा 9 अब क्या है आपका गुणा इधर काहे में आ जाएगा, बराबर के इस पार जब आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। क्या हो जाएगा बच्चा,
306 गुणे 657 भाग में आएगा बच्चा कितना 9 आ जाएगा और बचे क्या LCM। अब काटेंगे 9 से, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, कितना बच जाएगा 3, 9 चौके 36, मतलब 34 गुणे 657। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे, क्या भैया, जब आप इन दोनों का गुणा करते हैं तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, 657 गुणे 34, 4 सते 28 हासिल 2 लगा, 4 पंचे 20, 20 दुई 22 हासिल 2 फिर से लग गया, 4 छंग 24, 24 दुई 26। अगला क्या है, 3 सते 28, 3 सते 21, सॉरी 3 सते 21 हासिल 2, 3 पंचे 15, 15 16 17 हासिल 1 लगा, 3 छंग 18, 18 1 19, ये रहा 8 2 1 3 6 6 6 12 13, 9 2 11, 9 10 11 11 12, और ये क्या हो जाएगा 1 2 22 33 8, क्या हो जाएगा बच्चा 22 33 8, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं, तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करिएगा और इस तरीके जो क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएं उनको भी लगाने का प्रयत्न करिएगा, जिससे क्या हो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप बोर्ड में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज क्या होगा 1.2 को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन। जिस तरीके से मैंने अभी तक आपको 1.1 अच्छे से क्लियर किया है, उसी तरीके से 1.2 को भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।